हेलो टू ऑल। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही आपको बता दिया था, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसका टॉपिक क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड देयर फंक्शन। ठीक है, जो कि बीटीएससी ड्रेसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर एक सिलेबस के अंदर लिख रहा है स्केलेटन और फिर जॉइंट्स वाला और फिर कॉमन जॉइंट डिसऑर्डर। तो नेक्स्ट वीडियो अपनी जॉइंट डिसऑर्डर पे एंड आई एम अगेन रिपीटिंग। उसके बाद तीनों ही जो मेरी वीडियो है आपको अच्छे से गो थ्रू कर लेनी है, अच्छे से स्लाइड्स के फॉर्म में है, तो आप इनके नोट्स भी जो मैंने प्रोवाइड करवाए हैं स्लाइड्स के थ्रू वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन और उसके फंक्शन। क्लासिफिकेशन देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जॉइंट्स क्या होता है, फिर उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन हम बहुत ही अच्छे से देखें, मतलब ईच एग्जांपल। ठीक है, जॉइंट्स की जब मैं बात करूंगी तो आपसे सीधा एग्जांपल पूछेगा। अगर आपको एग्जांपल पता है कि भाई पटेला है, अगर आपको हिंज जॉइंट का एग्जांपल पता है कि क्या है हिंज जॉइंट का एग्जांपल, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट, तभी आप बता सकते हो कि नी जॉइंट कौन से टाइप का जॉइंट है ना, तभी आप बता सकते हो। ठीक है, तो फंक्शंस भी देखेंगे हम। बाकी बेसिकली आपको एग्जांपल अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब टिप्स पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम जॉइंट्स को, जॉइंट्स के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, क्या होता है जॉइंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो क्या बोल रहा है, अ जॉइंट ऑल्सो कॉल्ड एन आर्टिकुलेशन। जॉइंट को और क्या बोल सकते हैं हम, आर्टिकुलेशन, जो कि क्या कर रहा है, आर्टिकुलेट कर रहा है। इज द पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स मीट। ठीक है, जॉइंट वो पॉइंट है जहां पे दो या दो से ज्यादा बोन क्या हो रही है, मिल रही है। नेक्स्ट क्या है, जॉइंट सर्व टू एसेंशियल रोल। ठीक है, जॉइंट के दो एसेंशियल रोल है, मतलब कि दो इंपॉर्टेंट रोल है। पहला क्या है कि स्केलेटन को मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब कि स्केलेटन को मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। दूसरा क्या है, होल्ड द स्केलेटन टुगेदर। ठीक है, जो स्केलेटन है उसको साथ में होल्ड करके रख रहा है और स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है। Despite being strong and flexible, joints can vary in terms of structure and range of movement. ठीक है, स्ट्रॉन्ग जितने भी जॉइंट्स है वो स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है। तो जो जॉइंट्स है वो वेरी करते हैं, मतलब कि हर जॉइंट का स्ट्रक्चर अलग होगा। रेंज ऑफ मूवमेंट, मतलब कि कुछ जॉइंट है ना ज्यादा मूवमेंट कर पाएंगे, कुछ जॉइंट ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, कुछ जॉइंट कम फ्लेक्सिबल होंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस जॉइंट्स आर क्लासिफाइड स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। ठीक है, इस बेसिस पे हमने जॉइंट्स को स्ट्रक्चरली भी क्लासिफाई किया है और फंक्शनली भी क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा जॉइंट का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। शुरू कर रहे हैं हम, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या शुरू कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। और क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन हाउ बोन्स आर कनेक्टेड बाय फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज और अ जॉइंट कैविटी। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे है कि जो बोन्स है जॉइंट्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है, फाइब्रस टिश्यू से कनेक्ट है, कार्टिलेज से कनेक्ट है, या फिर किसी कैविटी के थ्रू कनेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला देखेंगे हम स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के अंदर फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट के अंदर क्या है, जो बोन्स है वो जॉइंट है बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू कोलाजन फाइबर्स। मतलब कि नाम से ही देख लो, इसके अंदर जो बोन्स है वो किसके द्वारा जॉइंट है, बाय फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू क्या है, विच इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू और मेनली मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, इसके अंदर कोई कैविटी नहीं होती, कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है। इमूवेबल और वेरी लिटिल मूवमेंट, मतलब कि या तो ये वाले जॉइंट्स क्या है, मूवेबल ही नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल भी मूव ही नहीं करेंगे, या फिर लिटिल मूवमेंट मतलब स्लाइटली मूवमेंट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल से पता पड़ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, स्यूचर्स ऑफ द स्कल इंटरलॉकिंग बोन एजेस। ठीक है, जो स्कल के स्यूचर्स है जो कि क्या कर रहे हैं, स्कल को जोड़ के रख रहे हैं, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है फाइब्रस जॉइंट का, जो क्या है, इमूवेबल है। ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं इन्फेंट्स के अंदर। ठीक है, इन्फेंट्स के अंदर जो नियोनेटल स्कल्स होते हैं उसके अंदर ये स्लाइटली मूवेबल होंगे। उसके बाद ये क्या, क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान होता है। ठीक है, स्लाइटली मूवेबल होंगे, बोलते हैं हम बच्चों का सर कच्चा होता है। ठीक है, तब ये क्या होते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं, अच्छे से फिक्स नहीं होते, अच्छे से रिजिड नहीं होते, बट जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है आफ्टर दैट दे आर रिजिड। ठीक है, ये रीजन होता है। ठीक है, सर कच्चा पक्का कैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है,
सिंडेस्मोसिस बिटवीन टीबिया एंड फिब्यूला, ये क्या है, स्लाइटली मूवेबल है, ठीक है। सिंडेस्मोसिस कहाँ पे, टीबिया और फिब्यूला के बीच में। नेक्स्ट हम देखेंगे गोम्फोसिस क्या होता है, जो टूथ, ठीक है, जो हमारा टूथ सॉकेट के अंदर कनेक्ट है, ठीक है, हमारा जो टीथ है वो सॉकेट के अंदर कनेक्ट है। अभी मूवमेंट तो नहीं कर पा रहा ना ऐसे कि भाई जो मेरा टीथ और ये वाला है ये जॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है, ये कौन सा टाइप का जॉइंट हो जाता है, फाइब्रस जॉइंट, क्या बोलते हैं हम इसको, गोम्फोसिस। इसमें क्या लिख रहा है, टूथ एंकर्ड इन सॉकेट बाय पेरियोडोंटल लिगामेंट, मतलब टीथ सॉकेट के अंदर फिक्स है किसकी मदद से, पेरियोडोंटल लिगामेंट। तो ये क्या हो गया हमारा फाइब्रस जॉइंट, जिसके अंदर जो बोन्स है वो जॉइंट है फाइब्रस टिश्यू से, विच इज अ डेंस कनेक्टेड टिश्यू एंड मेनली मेड अप ऑफ कोलाजन। हमने इसके एग्जांपल देख लिए, स्लाइटली मूवेबल होगा या फिर इमूवेबल, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट की मैं बात करूंगी तो नाम से ही पता पड़ रहा है, जैसे फाइब्रस में पता पड़ रहा था फाइब्रस टिश्यू से कनेक्ट है। इसके अंदर जो बोन्स है वो यूनाइटेड है बाय कार्टिलेज, मतलब इसके अंदर जो बोन्स है वो किसके द्वारा जुड़ी हुई है, कार्टिलेज की मदद से जुड़ी हुई है। इसके अंदर भी कोई जॉइंट कैविटी प्रेजेंट नहीं है। अब देखो वो वाला क्या था, या तो इमूवेबल था या फिर बहुत ही लिटिल मूवमेंट था। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या है, स्लाइट मूवमेंट अलाउ करेगा, ठीक है, अलाउ स्लाइट मूवमेंट, मतलब कि बहुत बिल्कुल भी इमूवेबल भी नहीं है और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, मतलब मीडियम है, अलाउ स्लाइट मूवमेंट, ठीक है। और टू टाइप्स का हो जाता है ये, सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्फायसिस, ठीक है। एक को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसको सिनकॉन्ड्रोसिस को तो बोल देते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, और जो सिम्फाइसिस है वो क्या हो जाता है हमारा सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। तो सिनकॉन्ड्रोसिस या फिर प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट देखते हैं, इसके अंदर जो बोन्स है वो किसके द्वारा जॉइंट है, बाय हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। बोन्स किसकी मदद से जॉइंट है, हाइलिन कार्टिलेज। ये तो देख लिया कि भाई कार्टिलेजिनस जॉइंट है तो कार्टिलेज से ही बोन्स यूनाइटेड होगी। तो सिनकॉन्ड्रोसिस प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर तो वो बोन्स है वो किसके द्वारा जॉइंट है, हाइलिन कार्टिलेज की मदद से। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एपिफाइजियल प्लेट इन चिल्ड्रन के अंदर जो ग्रोथ प्लेट्स है, एपिफाइजियल प्लेट है, वो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सिनकॉन्ड्रोसिस या फिर प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का। मतलब जो एपिफाइजियल प्लेट है उसके अंदर जो बोन्स है वो किसके द्वारा जॉइंट है, हाइलिन कार्टिलेज से। नेक्स्ट देखेंगे हम सिम्फाइसिस या सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसके अंदर जो बोन्स है वो किसके किसके द्वारा जॉइंट है, फाइब्रो कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज की मदद से। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। इसके नाम से सिम्फाइसिस से प्यूबिक सिम्फाइसिस तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। और जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो किसकी मदद से जुड़ी हुई है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसका मतलब ये जो बोन्स है वो किससे जॉइंट है, बाय फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। स्ट्रक्चर का हमने सबसे पहला देखा फाइब्रस जॉइंट, सेकंड देखा कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब थर्ड देखेंगे स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में हम कौन सा, साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट क्या है, यही सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके अंदर हम बहुत सारे टाइप पढ़ लेंगे, इसके अंदर कैविटी भी प्रेजेंट होती है। मोस्ट कॉमन एंड मूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट, ठीक है। मोस्ट कॉमन है मतलब कि हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है वो कौन से प्रेजेंट है, साइनोवियल जॉइंट। एंड मूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट, मतलब कि ये जो मूवमेंट है इस फाइब्रस क्या कर पा रहा था, इमूवेबल या बहुत ही लिटिल मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद कार्टिलेजिनस स्लाइड। अब फाइब्रस आया है, फाइब्रस क्या है, बिल्कुल अच्छे से फ्लेक्सिबल है, ठीक है, मतलब बहुत ही वाइड मूवमेंट कर पा रहा है, ठीक है, अलाउ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। बोन्स आर सेपरेटेड बाय अ साइनोवियल कैविटी फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। इसके अंदर जो बोन है वो किससे सेपरेटेड होती है, ठीक है, किसके द्वारा सेपरेटेड होगी, साइनोवियल कैविटी, ठीक है। बोन्स है वो सेपरेटेड है, मान लो ये दो बोन्स है ये सेपरेटेड है, ये जो कैविटी है अंदर की इसको साइनोवियल कैविटी बोलेंगे, और ये जो कैविटी है वो किससे फिल्ड होगी, साइनोवियल फ्लूइड से। क्या बोलेंगे इस फ्लूइड को हम, साइनोवियल फ्लूइड। सराउंडेड बाय अ जॉइंट कैप्सूल एंड सपोर्टेड बाय लिगामेंट, ठीक है। इसी के साथ साइनोवियल जॉइंट क्या होंगे, जॉइंट कैप्सूल से सराउंडेड होंगे, मतलब घिरा हुआ होगा। मतलब ये अगर साइनोवियल जॉइंट है तो इसके आसपास क्या है, जॉइंट कैप्सूल, और सपोर्ट किसके द्वारा है, लिगामेंट से, ठीक है, एंड सपोर्टेड बाय लिगामेंट।
बेसिक कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम साइनोवियल जॉइंट के। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कि बोन की सरफेस को कवर करता है। साइनोवियल फ्लूइड जो कि क्या करेगा, जॉइंट को लुब्रिकेट करेगा, लुब्रिकेशन देगा जिससे कि ये मूवमेंट में हेल्प करेगा। जॉइंट कैप्सूल क्या हो जाता है, आउटर फाइब्रस लेयर जो कि उसको सराउंड करेगा। लिगामेंट्स क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। टेंडन और लिगामेंट, ठीक है, 2 पॉइंट होता है। टेंडन्स कौन सी हो जाती है, बोन टू मसल्स अटैच करेगी, ठीक है। और जो लिगामेंट है वो क्या हो जाता है, बोन टू बोन। लिगामेंट क्या हो जाता है, बोलते हैं लिगामेंट इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है ना। मतलब क्या हो गया, बोन टूटी तो नहीं लेकिन बोन से बोन क्या हो गई, खिंच गई। ठीक है, तो ये पता पड़ गया लिगामेंट क्या है, क्या कर रही है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है बर्से, ये क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड सेक्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड मतलब सेक्स है जो कि क्या है, फ्लूइड से फिल्ड है, और ये क्या करेंगे, फ्रिक्शन रिड्यूस करेंगे, ठीक है। जब जॉइंट मूव कर रहा है तो उसमें जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन, क्योंकि अगर फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा, ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा तो मूवमेंट में दिक्कत आएगी, तो ये फ्रिक्शन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो समझ में आया, इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स है, आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गए, बोन की सरफेस को कवर कर रहे हैं, साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट को लुब्रिकेट कर रहे हैं। तभी तो जिन भी फीमेल्स में, मतलब क्योंकि मोस्टली फीमेल्स में होता है, साइनोवियल फ्लूइड खत्म होता जाता है तो उनको चलने में पेन होता जाता है, पेन होता जाता है, क्यों, क्योंकि लुब्रिकेशन ही खत्म हो गया, बोन से बोन टकरा रही है उनके, मतलब बोन और बोन के बीच में जो फ्लूइड था वो तो खत्म हो गया, बोन ये था, है ना। अब ये जो फ्लूइड था वो तो खत्म हो गया, बोन से बोन टकरा रही है। अब जब वो चल रहे हैं और बोन से बोन टकरा रही है, दो हड्डी, तो क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है। जॉइंट कैप्सूल जो कि आउटर फाइब्रस लेयर है। लिगामेंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। बर्ड से जो कि क्या है, फ्लूइड फिल्ड सेक्स जो कि फ्रिक्शन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, ठीक है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, ये मैं सोचना कि साइनोवियल जॉइंट के टाइप में करवाऊंगी, पहले एक बार फंक्शन क्लासिफिकेशन वाली स्लाइड आ गई पहले, तो कोई बात नहीं, इसको पहले कर लेते हैं, फिर साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स है हमारे पास, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट मतलब स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने देख लिया, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ मूवमेंट द जॉइंट अलाउ, मतलब कि जॉइंट कितना मूवमेंट कर पा रहा है, कि इतना डिग्री पूरा ही मूवमेंट कर पा रहा है, इस बेसिस पे हमने क्या किया है, जॉइंट्स का फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सिनॉर्थ्रोसिस, एम्फिऑर्थ्रोसिस एंड डायआर्थ्रोसिस। सिनॉर्थ्रोसिस क्या है, जो कि इमूवेबल है, जो मूवमेंट कर ही नहीं पा रहे। स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंट फाइब्रस जॉइंट भी वही थे जो इमूवेबल थे। एग्जाम्पल क्या हो जाता है इसका, स्कल फ्यूचर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एम्फिऑर्थ्रोसिस जो कि स्लाइटली मूवेबल है। स्लाइटली मूवेबल कौन से थे, कार्टिलेजिनस जॉइंट, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। डायऑर्थ्रोसिस कौन से हो जाएंगे, फ्रीली मूवेबल, कि वो कैसे भी मूवमेंट कर पा रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, साइनोवियल जॉइंट, जैसे कि नी, हिप और शोल्डर, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट के भी सब टाइप्स में ये कौन से टाइप में आ रहे हैं, ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन, सिनॉर्थ्रोसिस, एम्फिऑर्थ्रोसिस एंड डायऑर्थ्रोसिस। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स देखेंगे। साइनोवियल जॉइंट जो कि क्या है, फ्रीली मूवेबल है, ठीक है। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स में हम देखेंगे, दीज जॉइंट्स अलाउस अ वाइड रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। मतलब वही जो मैंने पहले ये लाइन बोल दी थी कि ये जो जॉइंट्स है वो वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, वाइड रेंज का मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट्स के रेंज को क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। एंड आर सपोर्टेड बाय स्ट्रक्चर लाइक लिगामेंट्स, ठीक है। और हमने देख लिया था ये कि किसके, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड साइनोवियल फ्लूइड, इन सारे स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहला देखेंगे हम साइनोवियल जॉइंट के टाइप में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, मल्टी एक्सियल मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है। मल्टी एक्सियल मूवमेंट मतलब कि बहुत सारे एक्सिस के मूवमेंट को ये क्या करेगा, अलाउ करेगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मतलब कि फ्लेक्शन भी हो रहा है, फ्लेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीजेस। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब कि एंगल इंक्रीजेस। रोटेशन, यू रोटेट कर रहा है। एबडक्शन, एबडक्शन दूर जा रहा है, एडक्शन
पास आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे मूवमेंट कौन सा जॉइंट अलाउ कर रहा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एग्जांपल कौन से हो जाएंगे इसके? शोल्डर जॉइंट जो कि स्कैपुला प्लस ह्यूमरस से मिलके बना है, हिप जॉइंट, पेल्विस प्लस फीमर, ठीक है। ये भी लिख रखा है कि शोल्डर जॉइंट है वो स्कैपुला और ह्यूमरस, ये क्या हो गया हमारा शोल्डर जॉइंट, मतलब स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में जो जॉइंट है इन दोनों को जोड़ रहा है, ये कौन सा हो गया हमारा? शोल्डर जॉइंट। हिप जॉइंट क्या हो गया? जो कि हमारा पेल्विस और फीमर को जोड़ रहा है, ठीक है। और ये कौन से टाइप का जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम हिंज जॉइंट, ठीक है। जो हिंज जॉइंट है वो कैसा है? यूनी एक्सियल। वो तो कौन सा था? मल्टी एक्सियल, ठीक है। मल्टी एक्सियल तो बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे ही एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, फ्लेक्शन सारे अलाउ कर रहा था। हिंज जॉइंट क्या है? यूनी एक्सियल। ये सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं एंगल को, ठीक है। तो यूनी एक्सियल है ये हिंज जॉइंट। लाइक अ डोर हिंज, ठीक है। जैसे कि डोर के अंदर ये साइड में डोर के कैसे लॉक नहीं लगा हुआ होता, क्या तो अंदर गया या बाहर गया, ठीक है। ये मतलब इट्स लाइक अ डोर हिंज। तो एग्जांपल क्या हो गया इसका? एल्बो। एल्बो किस किस के बीच में? ह्यूमरस और अल्ना के बीच में एल्बो जॉइंट। और दूसरा कौन सा है इसका एग्जांपल? नी जॉइंट, ठीक है। तीसरा क्या है? फिंगर्स और टोस, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और फिंगर्स और टोज वाला जो जॉइंट है, ये कौन से टाइप के जॉइंट हो गए? हमारे हिंज जॉइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या अलाउ कर रहा है? सिंगल एक्सिस के सराउंडिंग में रोटेशनल मूवमेंट। मतलब कि मान लो कि ये पाइवोट जॉइंट है, सिंगल एक्सिस के मूवमेंट पे रोटेशनल मूवमेंट कर रहा है, ये कौन सा हो गया हमारा? पाइवोट जॉइंट। इसके एग्जांपल देखेंगे हम एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रे टू रोटेट हेड, टू रोटेट हेड नो। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट रोटेट फोरआर्म, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या होगा? एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा एंड प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। जो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट क्या कर रहा है? जो कि फोरआर्म को रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो कितने पढ़ लिए हमने? सबसे पहला बॉल एंड सॉकेट, हिंज और पाइवोट जॉइंट। एग्जांपल अच्छे से पता होने चाहिए, अच्छे मतलब किसी के 3 लिखे हुए एग्जांपल, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, तो ये मेन ही एग्जांपल है जो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, ठीक है, जिसको हम एलिप्सॉइडल जॉइंट भी बोलते हैं। ये क्या करेगा? देखो, बॉल एंड सॉकेट मल्टी एक्सियल था, हिंज जॉइंट यूनी एक्सियल था। अब जो कॉन्डाइलॉइड और जो थर्ड वाला कौन सा देखा था हमने? पाइवोट जॉइंट, की रोटेशनल मूवमेंट अलाउ कर रहा था, ये सब याद रखना। कॉन्डाइलॉइड जॉइंट जिसको हम एलिप्सॉइड जॉइंट भी बोल सकते हैं, ये क्या है? बायएक्सियल मूवमेंट इन टू प्लेन्स, ठीक है। मतलब 2 प्लेन्स में बायएक्सियल मूवमेंट कर रहा है, मतलब फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है। मल्टी एक्सियल नहीं, बाय एक्सियल, मतलब 2 एक्सिस में ही मूवमेंट कर रहा है, मतलब फ्लेक्शन, एक्सटेंशन किया और फिर एबडक्शन, एडक्शन किया, ठीक है। इन 2 प्लेन्स, 2 प्लेन के अंदर बायएक्सियल मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। 9 से ही समझ में आ रहा है। एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके? रिस्ट जॉइंट, जो कि किस किस को जोड़ रहे हैं? रेडियस और कार्पल बोन को, ठीक है। ये कार्पल कार्पल बोन जो है हमारे रिस्ट बोन और रेडियस को, कौन से? रिस्ट जॉइंट। नकल जॉइंट्स, नकल जॉइंट्स कौन से हो जाते हैं? ये होती है ये हमारी फिंगर की, ये इनको बोलते हैं हम नकल्स, ठीक है। तो जो नकल जॉइंट है ये वाली, ये फेलेंजेंस वाली, ये कौन सी हो जाएगी? हमारी नकल जॉइंट्स, ठीक है। तो इसका किस में आ जाएगी? ये कॉन्डाइलर जॉइंट में, ये होते हैं नकल्स, ये, ठीक है। नेक्स्ट है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या हो जाएगा? बायएक्सियल बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड, मतलब बायएक्सियल बैक एंड फोर्थ, ठीक है। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे और साइड टू साइड वाला। शेप ऑफ द बोन रिजेंबल्स अ राइडर ऑन अ सैडल, ठीक है। बोन की शेप कैसे हो जाएगी? जैसे कि कोई राइडर है सैडल पे, और ना सैडल एग्जाम्पल है इसका, बेसिक यूनिवर्सल एग्जाम्पल है सैडल जॉइंट का, थंब जॉइंट, जो आपने अगर नीट की तैयारी करी होगी किसी ने या फिर और भी कंपटीशन एग्जाम में, तो एक बेसिक सा है, इसमें आता है क्वेश्चन। थंब जॉइंट, थंब जॉइंट जो कि फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, अगर ऑप्शन सीधा ऐसे नहीं देगा कि थंब जॉइंट कौन से टाइप का, ये दे सकता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये याद रखना थंब जॉइंट सैडल जॉइंट है। फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं हम प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट। वैसे इसके वो डायग्राम्स भी मैंने ऐड किए थे लास्ट में, हम वो भी देखेंगे इसमें, ठीक है। प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट, फ्लैट बोन्स ग्लाइड और स्लाइड ओवर ईच अदर। प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट का मतलब हो गया कि जो फ्लैट बोन्स है वो एक दूसरे के ऊपर यूं, जैसे मान लो ये 2 फ्लैट बोन्स है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है? यूं स्लाइड कर रही है, स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है। ये कौन से फ्लैट, ये कौन सा हो जाएगा? प्लेन जॉइंट।
स्मॉल और लिमिटेड मूवमेंट, मतलब छोटी होती है साइड में, लिमिटेड मूवमेंट करेगी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, इंटरकार्पल जॉइंट एंड इंटरटार्सल जॉइंट, मतलब रिस्ट और एंकल जॉइंट। ठीक है, इंटरकार्पल मतलब कि इंटरकार्पल का मतलब कार्पल कार्पल के बीच वाली जॉइंट, इंटरटार्सल टार्सल टार्सल के बीच वाले जॉइंट, मतलब कार्पल भी 8 कार्पल से बनी हुई है, तो वो जिससे जुड़ रही है ना इंटरकार्पल, और जो 7 टार्सल है इंटरटार्सल जॉइंट। ठीक है, ये याद रखना। आया समझ में? तो साइनोवियल जॉइंट कैसे देखे हमने, 6 टाइप के, बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पाइवोट, कॉन्डाइलर, कॉन्डाइलर के बाद कौन सा था, कॉन्डाइलर सैडल, और एक प्लेन जॉइंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 6 साइनोवियल जॉइंट, इसके भी एग्जांपल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ जॉइंट क्लासिफिकेशन, मतलब मैंने जॉइंट को क्लासिफाइड तो किया है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल एट डिफरेंट जॉइंट। ये हमें किसमें हेल्प करता है कि जो रेंज ऑफ मोशन है, मतलब कि अगर अगर मैं इसको क्लासिफाइड नहीं करती तो मुझे पता ही नहीं रहता कि भाई कौन सा जॉइंट कितना मूवेबल है ना। ऐसा लगता कि जब हमने इसको क्लासिफाई किया तभी तो पता पड़ा कि हिंज जो है वो यूनी एक्सियल है, सिर्फ एक एक्सिस में कर सकता है। जो बॉल एंड सॉकेट है वो मल्टी एक्सियल है, वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन रोटेशन एबडक्शन कैसे भी कर सकता है। जो पाइवोट है वो रोटेशनली कर रहा है। ठीक है, तो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल एट डिफरेंट जॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रूशियल फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट रिलेटेड कंडीशन। ठीक है, जो भी जॉइंट रिलेटेड कंडीशन हो गई, जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए, उनको डायग्नोस करने के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा जॉइंट कितना मूवमेंट करता है, इसका क्लासिफिकेशन करना क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। असिस्ट इन डिजाइनिंग रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स एंड सर्जरी। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होती है जिसके अंदर हम फिजियोथेरेपी वगैरह देते हैं, उसमें भी ये जो क्लासिफिकेशन है जॉइंट का वो असिस्ट करता है और सर्जरीज में भी मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा जॉइंट क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे। डायग्राम से पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। जॉइंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्लासिफिकेशन देख लिया, जॉइंट का स्ट्रक्चर देखा, फंक्शनल देखा, स्ट्रक्चरल के अंदर 3 देखे, फंक्शनल के अंदर 3 देखे, स्ट्रक्चरल के अंदर 3 कौन कौन से देखे, फाइब्रस, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के सब टाइप्स देख लिए हमने, 6 टाइप के। फंक्शन क्लासिफिकेशन में सिनऑर्थ्रोसिस, एम्फीऑर्थ्रोसिस, डायऑर्थ्रोसिस, ये 3 टाइप के जॉइंट्स देख लिए। अब ये एक डायग्राम है जिसमें देखो आप और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अच्छे से आई होप दिखे। ठीक है, ये तो क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे कि शोल्डर जॉइंट हो गया इसका एग्जांपल, तो ये इस तरीके से जॉइंट करेगा। ठीक है, हिंज जॉइंट, एल्बो जॉइंट, तो ये इस तरीके का जॉइंट है ऐसे। पाइवोट जॉइंट, ठीक है, नेक जॉइंट, ये कैसा है, इस तरीके का जो रोटेशनल मूवमेंट करवा रहा है। ठीक है, ये इसने ये ब्लैक लाइन यही बता रही है रोटेशनल मूवमेंट है। कॉन्डाइलर जॉइंट, ये रिस्ट जॉइंट इस तरीके का होगा। ठीक है, ये जो बीच में है ना, ये साइनोवियल फ्लूइड है सबके। ठीक है, सैडल जॉइंट, ये बीच इनके बीच में, मतलब थंब का कार्पो मेटाकार्पल, तो ये मेटाकार्पल और कार्पो के बीच का जॉइंट। ठीक है, प्लेन जॉइंट, एंकल जॉइंट, तो ये तो पैर हो गया हमारा, और ये जो बीच में ये एंकल बोनी तो होती है ना यहाँ पे, तो ये एंकल जॉइंट है। ठीक है, ये नीचे वाला भी प्लेन और एंकल जॉइंट का ही दे रखा है। ठीक है, क्लियर है? आई होप जॉइंट सब आप सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं स्केलेटल और जॉइंट्स के डिसऑर्डर्स के साथ। ओके, थैंक यू।